और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कानपुर के लोगों की आज पेश होने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं। बजट तो आ ही रहा। बजट में नौकरी चाहते हैं दीप ग्रुप की, जो लालू यादव ने 2008 में जो दिया था, उन्होंने जो करके गए थे। नरेंद्र मोदी जी से यही उम्मीद है कि अब की जो 2000 ये जो चल रही है अब सरकार जो आने वाली है, इनसे नरेंद्र मोदी जी से यही है कि हमें नौकरी दी जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से हम लोग यही चाहते हैं कि 2008 में जिस तरह ने लालू प्रसाद यादव ने कुलियों को डी ग्रुप को नौकरी दी थी, उसी तरह हम लोग को भी बहाल कर दें डी ग्रुप में। इस समय काम की स्थिति इतनी ख़राब है कि घर का बच्चों का पेट भरना बहुत मुश्किल से भरा जा रहा है। सरकार से हम लोगों को उम्मीदें तो हैं, मगर हम लोग अभी मंडी टैक्स लगा दिया, उससे परेशानी हो रही है। बिल होने के बाद भी व्यापारी पेमेंट देने नहीं आने पा रहा है, रुपए धर लेते हैं, तरह तरह से परेशानियां हो रही हैं, इसलिए पूरा व्यापार की चौपट पड़ा हुआ है। आने वाले बजट में जो सरकार द्वारा जो बजट पास होना है, उसमें हम तो सरकार से बस यही उम्मीद करते हैं कि जो लगातार इधर जो डीजल वृद्धि हुई, जो ये मंडी टैक्स वगैरह लगा, इन टैक्स से जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, मान लो किसान जो है किसी ज़िले से अन्य क्षेत्र में लेके आता है, उसमें तमाम तरीके को उगाही वसूली, पुलिस वसूली और इसमें मंडी की वसूली, ये सब जो है टैक्स लगने के बाद ये सब होना, उत्पीड़न चालू हो चुका है। जो हम चाहते हैं, जो सरकार से उम्मीद यही है कि जो मंडी टैक्स लगा है इसको हटाया जाए बजट में, और जो डीजल वृद्धि और पेट्रोल वृद्धि है इसमें किसी तरीके से अंकुश लगे, ताकि जो ये आवागमन जो कमर्शियल जो गाड़ियाँ आती जाती हैं, इनका जब डीजल रेट कम होगा तो माल जो है सस्ता इनके घर हमारे घर तक आ पाएगा। तो जया, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आज निर्मला सीतारमण के बही खाते से क्या कुछ निकलने वाला है, किस सेक्टर को कितनी राहत मिलने वाली है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, क्या कुछ लग रहा है आज क्या होगा, क्योंकि पूरे देश की, हिंदुस्तान की निगाहें लगातार टिकी हुई है निर्मला सीतारमण के बही खाते पर कि क्या कुछ वहां से निकलेगा, क्या जानकारी आपके पास है लेटेस्ट? दीपा, अगर बात करें तो आज के बजट पे काफ़ी ज़्यादा निगाहें लोगों की, जिस तरीके से महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है और लगातार रोजगार जा रहे हैं, इस बीच में आज बजट पेश होने जा रहा है, जिससे कि पूरे देश की निगाह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर रही। अगर आज बात करें तो खासतौर से बजट एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि छोटे और लघु उद्योग जिस तरीके से कोरोना की मार झेलते हुए तबाह हुए हैं, और कई सारे जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग, उनको काफ़ी ज़्यादा निराशा भी मिली है पिछले सालों में। तो यही कारण है कि इस बार सरकार उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कई सारी रियायतें दे सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से एफडी पे लगातार ब्याज दरें घटी है, इसको लेकर के कई सारे लोगों ने आशंका व्यक्त की है और सरकार से अपील की है कि एफडी पे भी ब्याज दरों को बढ़ाया जाए। तो इस पर भी सरकार एफडी पे भी ब्याज दरें बढ़ा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जिस तरीके से महंगे हुए हैं, उनमें इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाए, क्योंकि देश में काफ़ी ज़्यादा मांग से, चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे फिर वो एलईडी टीवीज़ की बात करें, चाहे फिर जिसकी भी बात करें, ज़्यादातर सामान जो विदेशों से आयात होते हैं और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी महंगा हो रहा है। यही कारण सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटा के इन सामानों को सस्ता कर सकती है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से किसानों को लेकर के आंदोलन रहा है पिछले साल, और केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून वापस लिए हैं, किसानों को लेकर के भी आज ऐलान हो सकता है। जो संभवतः जानकारी मिल रही है हमको, उसमें यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अभी 4 महीने में 2000 रुपये दिया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसमें कुछ रुपयों की इजाफा किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को राहत मिले। इससे किसानों को लाभ तो होगा ही, खासतौर से अगर 5 राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव है उनमें भी केंद्र सरकार लाभ की दृष्टि से देख रही है कि कैसे उन राज्यों में भी संदेश दिया जाए कि बजट समावेशी है और उन लोगों के लिए है। यही कारण है कि तमाम सारे लोगों को ध्यान में रख के बजट तैयार किया गया है। सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में इस बजट को पेश करेंगे, लेकिन उसके पहले कैबिनेट में इस बजट को प्रस्तावित किया जाएगा और कैबिनेट इस बजट को मंजूर करेगा, जिसके बाद संसद भवन के पटल पर इस बजट को रखा जाएगा और केंद्रीय मंत्री तमाम सारी अपनी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, विकास दर और इसके साथ साथ किस तरीके से रोजगार के द्वार खुलेंगे, इसको लेकर के संसद में बताएंगे और सरकार की जो दृष्टि है अर्थव्यवस्था को लेकर के उसको सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल अविनाश, और लगातार हम ये देख भी रहे हैं कि अब तक सरकार की तरफ से, चाहे किसान सम्मान निधि का आपने जिक्र किया, छोटे व्यवसाय को बढ़ाने का आपने जो बात कही, उन तमाम बातों पर तो फोकस होगी, लेकिन आयकर एक सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको लेकर सभी की निगाहें रहती हैं। टैक्स पेयर्स के लिए आज का दिन बड़ा हो सकता है, कुछ इसमें छूट मिल सकती है।
देखिए, अगर बात करें तो टैक्स पेयर को लेकर के जो जानकारी मिल रही है वो वरिष्ठ नागरिक जो यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो कुछ रियायत दी सकती है, लेकिन आम स्लैब में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब 5 लाख रुपए तक की इनकम पे छूट दी थी उसके बाद से लगातार ये आशा की जा रही थी कि केंद्र सरकार और छूट देगी, लेकिन उसके बाद इस तरीके की कोई भी स्कीम केंद्र सरकार की ओर से नहीं आई है। आज भी अगर बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से टैक्स में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ छूट जरूर दी जाएगी। जो 60+ नागरिक हैं उनके लिए तमाम सारी इनकम में छूट दी जा सकती है, लेकिन आम जनों के लिए रियायत नहीं रहेगी। यानी कि जो टैक्स को लेकर के आशान्वित हैं कि आज उनको छूट मिल सकती है, उनको निराशा जरूर हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार बदले हुए माहौल में और जिस तरीके से कोविड के बाद देश अर्थव्यवस्था को रफ्तार पकड़ रहा है, इस बीच में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में छूट देने के किसी भी तरीके से मूड में नहीं है। और आज जब बजट पेश होगा तो ये दिखेगा कि केंद्र सरकार जो आयकर है उस पर खासतौर से अगर बात करें तो इनकम टैक्स में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं करेगी। सीनियर सिटीजन्स को जरूर कुछ रियायत दी जाएगी और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ प्लान होंगे, लेकिन आम लोगों के लिए अगर बात करें तो किसी तरीके से आयकर पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका। तमाम